ओम नमः शिवाय। बोले शंकर सुनो भवानी, बोले शंकर सुनो भवानी, सहज योग का ज्ञान, सहज योग का ज्ञान, सहज योग का ज्ञान। ओंकार का भेद समाधि, ओंकार का भेद समाधि, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। घट के भीतर निराकार है जैसे आसमान, जैसे आसमान, उसके प्रति जागे रहना ही कहलाता है ध्यान, कहलाता है ध्यान। घट के भीतर निराकार है जैसे आसमान, जैसे आसमान, उसके प्रति जागे रहना ही कहलाता है ध्यान, कहलाता है ध्यान, कहलाता है ध्यान। कहलाता है ध्यान, कहलाता है ध्यान, कहलाता है ध्यान, कहलाता है ध्यान। ओंकार का भेद समाधि, ओंकार का भेद समाधि, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। निराकार में गूंज रहा है ओंकार का गीत, ओंकार का गीत, सुमिरन कहलाता उसका ही, श्रवण लगा कर चित्त, श्रवण लगा कर चित्त। निराकार में गूंज रहा है ओंकार का गीत, ओंकार का गीत, सुमिरन कहलाता उसका ही, श्रवण लगा कर चित्त, 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 श्रवण लगा कर चित्त। ओंकार का भेद समाधि, ओंकार का भेद समाधि, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। निरंकार है निराकार से ओंकार का मेल, ओंकार का मेल, उसके प्रति जागे रहकर सोना समाधि का खेल, सोना समाधि का खेल।
निरंकार है निराकार से ओंकार का मेल, ओंकार का मेल, उसके प्रति जागे रहकर सोना समाधि का खेल, 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 सोना समाधि का खेल। ओंकार का भेद समाधि, ओंकार का भेद समाधि सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे देवी कलयुग में ओशो इनको समझाएंगे, इनको समझाएंगे, हे देवी कलयुग में ओशो इनको समझाएंगे, इनको समझाएंगे। ओंकार का भेद समाधि, ओंकार का भेद समाधि सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन का विज्ञान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बैठे बैठे शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान शिव की हम अद्भुत यात्रा पर, उनकी विधियों पर हम लोग चलेंगे और बड़े प्यारे हैं भगवान शिव। आध्यात्म का जो भी ज्ञान है, मनुष्यता जो उस पर चल रही है, अभी तक जो भी शास्त्र निर्मित हुए हैं, शिव उसके आदि गुरु हैं, वो प्रथम हैं। वहीं से आध्यात्म की सारी विरासत हमें मिली है
और बहुत ही उनकी ऊर्जा इतनी सरल है कि बस पुकारो और ऊर्जा से आप भर जाते। और हम लोग धन्यभागी हैं, बहुत धन्यभागी हैं कि उन जो रहस्य जो छुप गई थी विधियां, तंत्र सूत्र की उन विधियों को फिर से हम सबको सदगुरु ओशो ने उनको इतना सरल कर दिया है, फिर से उजागर, नहीं तो ये विधियां ही गायब ही हो जाती। बहुत बहुत आभारी प्यारे सदगुरु का, ओशो का। एक बात सुन लीजिए, जैसे बड़ा पूरा सर्कल है ना, सर्कल परिधि और केंद्र, तो परिधि पर दूरी भले हो सकती है, लेकिन केंद्र पर जब आओगे ना तो वहां पे समय और टाइम जो है वहां पे शून्य हो जाता है, टाइम और स्पेस वहां जीरो हो जाएगा। तो एक बुद्ध पुरुष अगर 10,000 या 5,000 साल पहले पैदा हुआ और एक 10,000 साल या 5,000 साल बाद पूरा पैदा हुआ, तो पेरी फेरी पे दूरी हो सकती है, लेकिन वो केंद्र पर वहां पे ओशो और शिव एक ही है, सबकी ऊर्जा एक ही है। वहां समय और जो दूरी की है वहां शून्यता है। तो परिधि से भले लग रहा है कि कितने समय बाद ओशो आए, लेकिन वहां पर ओशो और शिव, बस शिव के ही बातों को ओशो वर्तमान जो मनुष्यता है उनके मस्तिष्क को समझते हुए नए ढंग से उसकी व्याख्या की है। तो शिव ही उतरे हैं ओशो में और ओशो शिव एक ही है। तो आइए भगवान शिव को हम सब पहले उनकी प्रार्थना कर लेते हैं। उनको ओशो शिव मंत्र के माध्यम से हम उनको पुकार लेते हैं कि आगे जो हम प्रयोग करेंगे उस प्रयोग में शिव की ऊर्जा, ओशो की ऊर्जा हमें सहयोग करती रहे। पूरे भाव से भर करके हम इस प्रयोग को करेंगे। प्रयोग है ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है शिव का। तो ओम नमः शिवाय, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे। अभी सुन लीजिए कैसे करना है, जस्ट लिसन। दोनों हाथ ऊपर और ये करुणा भरी पुकार देंगे भगवान शिव की ऊर्जा को कि हम इस यात्रा पर चल रहे हैं, इस यात्रा पर आपकी ऊर्जा, आपके बिना हम नहीं चल पाएंगे, तो आप हमारा सहयोग करिए। और जब कहूंगा मैं कि श्वास भरे तो श्वास भरे, ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को एक्सेल करना है। नमः शिवाय के साथ सीधे झुक जाना है, आपका माथा जमीन से लग जाए। उसी स्थिति में आपको थोड़ी देर माथे को जमीन पे रखे हुए फील करना है कि शावरिंग एनर्जी, भगवान शिव की जो ऊर्जा है आप पर बरस रही है। फिर मैं आपको उठने को कहूंगा, फिर उठेंगे, दोनों हाथ हथेलियां आकाशोन्मुख, फिर एक पुकार देंगे भगवान शिव को। तो फिर पुकार देंगे, फिर ओम नमः शिवाय, ऐसे 3 बार करना है। मैं आपको बोलता रहूंगा, उसी हिसाब से करना है। तो 3 बार करना है। भगवान शिव की ऊर्जा को हम लोग पुकार लेते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग, जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में, नमाजासन में बैठ जाएं। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। भगवान शिव की ऊर्जा को महसूस करें। फील द एनर्जी ऑफ लॉर्ड शिवा। ये ऊर्जा, ये अस्तित्व शिव की ऊर्जा से ही है। शिव ओंकार स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। तो उनकी ऊर्जा आसपास ही है। हम बस पुकारें, एक पुकार, दोनों हथेलियां
आकाश की तरफ। भगवान शिव की ऊर्जा को महसूस करें, पूरे प्रेम से पुकारें, पूरी श्वास भरें। झुकना शुरू करें, झुक जाए, पूरा माथा जमीन से लग जाए। उठना शुरू करें, दोनों हथेलियां आकाश की तरफ। एक करुणा भरी पुकार, पूरी श्वास भरें। झुकना शुरू करें, झुक जाए, माथा जमीन से लग जाए। Feel the showering energy of Lord Shiva. उठना शुरू करें, दोनों हथेलियां आकाश की तरफ। एक बार फिर करुणा भरी पुकार। झुकना शुरू करें, झुक जाए, माथा जमीन से लग जाए। भगवान शिव की ऊर्जा हमें मिल रही है। धीरे से उठें, आराम से आंखें खोलें और सुखासन में बैठ जाएं। सद्गुरु ओशो भगवान शिव पर 2 बार व्याख्यान दिए हैं। एक तो उनका शिव सूत्र है, जिसमें करीब 10 प्रवचन मालाएं हैं और 77 सूत्र हैं भगवान शिव के। उन 77 सूत्रों को 10 प्रवचन मालाओं के माध्यम से बोला है।
शिव सूत्र के नाम से, और दूसरा है द बुक ऑफ सीक्रेट्स जो विज्ञान भैरव तंत्र है, जिसमें 112 विधियां भगवान शिव की हैं। और ये जो 112 विधियां हैं, ये शिव पार्वती, पार्वती समझो प्रश्न है, शिव समझो उत्तर है। और माँ पार्वती भगवान शिव से प्रश्न पूछे जाती हैं और शुरुआत करती हैं कि प्रभु बताइए कि ये जगत, ये अस्तित्व क्यों, मेरा होना क्यों? हम होते हैं फिर चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? हमें ये रहस्य समझाइए कि हम आते हैं, ये सुख दुख पीड़ा चिंता तनाव, और फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मेरा आना कहाँ से होता है, मेरा जाना कहाँ से होता है? इस रहस्य को, इस भेद को समझाओ। और उसी पर 112 विधियां शिव दिए, देते ही चले गए। एक प्रश्न पूछती है कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान शिव एक विधि पकड़ा देते हैं कि हे देवी, दोनों श्वासों के मध्य ठहर जाओ और उसे जान लो। फिर देवी प्रश्न पूछती है कि मेरा होना क्या? इस तरह से प्रश्न पूछे ही चले जा रही हैं और भगवान शिव 112 विधियां पकड़ा देते हैं और अंतिम बार कहते हैं कि हे देवी, तुम जो प्रश्न पूछ रही हो और मेरा उत्तर जहां से आ रहा है उसमें बड़ा भेद है, क्योंकि उस उत्तर को जानने के लिए तुम्हें वैसा ही होना पड़ेगा। तो कोई भी विधि से तुम वहीं तक पहुंच जाओ जहां मैं हूं। मैं जहां हूं, बुद्धि की कितनी समझ, जितनी समझ है तुम बुद्धि से पूछ रही हो, और शिव के उत्तर उस चैतन्य से आ रहे हैं। तो कह रहे इसीलिए विधियां पकड़ा देते हैं कि तुम विधि करो और जान लो उसे, क्योंकि बुद्धि कितनी समझ पाएगी, बुद्धि से परमात्मा को थोड़ी समझा पाओगे। जो प्रश्न है वो बड़े रहस्य हैं कि मेरा आना, मेरी मृत्यु, ये जीवन क्या, ये मृत्यु क्या, ये अंतिम प्रश्न है ना। और अंतिम प्रश्न ऐसे इसका वर्णन क्या कहोगे कि मृत्यु और जीवन के बारे में कहां से आए, कैसे आए? बस उसको तो बस अपने में ठहर करके ही जाना जा सकता है। इसलिए शिव 112 विधियां दिए जाते हैं और फिर कहते हैं कि देवी, ये जो विधियां मैंने 112 दी हैं, ये अंतिम है। अभी तक जितने धर्म आए हैं और आगे भी जितने धर्म होंगे, जितने भी स्वभाव के लोग होंगे, उनमें से ये विधियां काम करेंगी। 112 विधियों का ही सारा विस्तार है अभी तक धर्म का, अध्यात्म का। तो ये विधियां 112 विधियां हैं विज्ञान भैरव की। तो हम आने वाले दिनों में शिव सूत्र पर जो प्रवचन मालाएं हैं उनको एक एक करके आपको व्हाट्सएप कर दिया करूंगा, उसको सुनिएगा। और इन विधियों में से कुछ जो चुनी है, जो कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारी विधियां ऐसी हैं कि जिसको हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो उनमें से सेलेक्टेड कुछ श्वास से संबंधित विधियां हैं, कुछ नाद से, कुछ प्रकाश से, कुछ प्रेम से, कुछ चैतन्य से, कुछ शरीर से। तो इन विधियों में से सिलेक्टेड 2-2, 3-3 विधियां करेंगे और उसका आनंद भी लेंगे, मजा भी लेंगे। विधियां वही सेलेक्ट करेंगे जो लगभग सबके स्वभाव के अनुरूप पड़ जाएंगी, उन्हीं विधियों को हम लोग चुनेंगे। तो आने वाले दिनों में खूब मजा लेंगे हम इन विधियों को पूरे रसमग्नता से, है। तो हम लोग चलेंगे ना अद्भुत यात्रा पर। इस यात्रा पर जरा आप लोग थोड़ा सा मुस्कुराइए और थोड़ा सा थंब दिखाइए कि बहुत प्यारी यात्रा है, मजे लेके चलिए। बस जिंदगी को खूब समझिए, उपयोगितावादी नहीं आनंदवादी बनिए। बहुत उपयोगिता लाग पा ली, जिन्होंने बहुत ज्यादा उपयोगिता कर ली, ठीक है, धन पैसा कमा लीजिए, मजा है, लेकिन आनंद को केंद्र में रखिएगा। बिल्कुल खूब, इस बार बार खूब ध्यान में आएगा, पैसा कमा लो, ये कमा लो, इसलिए आनंद को केंद्र में रखिए और इन सब सूत्रों को समझने में और जीने का खूब खूब गहरे उतरने का खूब मजा लीजिए।
और हम लोग अगर ऐसे चलते रहे तो बात भी बिल्कुल फिर समझ में आती जाएगी और गहराई बढ़ती जाएगी। तो क्या करना है? इस विधियों को करने से पहले पहले 3 दिन जैसे जैसे धूल धमास होती है ना, हल्का फुल्का, उसको निकाल देंगे। तो आने वाले 3 दिनों में है हम सक्रिय ध्यान करेंगे। तो सुनील जी डरिएगा नहीं, उस तरह का सक्रिय ध्यान नहीं है, डोंट वरी। तो सक्रिय ध्यान करेंगे, बहुत शार्ट में है, वेरी लविंगली। देखिए, गुरु क्या दे जाता है? गुरु विधि दे जाता है। अब गुरु शिष्य को विधि दे जाता है। बाप कोई मकान बना गया तो बाप बेटा क्या करेगा? 2 मंजिला खड़ा करे या उसी मकान को ही रगड़ता रहे? लोग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, वही विधियां किए जा रहे हैं कि जी यार कब विधि छोड़ना है और उसके आगे जाना है, कोई करता ही नहीं। आगे उसो इन विधियों को करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी डायनामिक, मुझे सुनील जी कह रहे थे मुझे डायनामिक्स से कपकपी आ गई, डर की। अरे इतने समय तक करते रहे, अब उसको थोड़ा सा शार्ट कर दो। ऐसे समझो सुनील जी तुम्हारे लिए है कि जैसे आप खेत में पहली दफे अभी बीज नहीं बोया है, अब तो ज्यादा गहरी जुताई करोगे ना, अभी बीज नहीं बोए हैं तो जुताई गहरी करोगे, क्योंकि बहुत सारे खरपतवार हैं, तब तो आपको थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा। धूल धमास भी बहुत ज्यादा है और सब आप दिक्कत, तब थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। लेकिन बीज बोने के बाद जब बीज का अंकुरण हो गया, ध्यान के बीज का अंकुरण हो गया, माना कि खरपतवार तब भी आएंगे, लेकिन तब बीजों को संभाल करके हल्के हौले लविंगली उन खरपतवार को भी निकालना पड़ेगा। बीच बीच में, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा बीच में से जो भी है झाड़ फनूस, लेकिन निकाई गुड़ाई अब लविंगली करना पड़ेगा, क्योंकि वो ध्यान के बीज भी आसपास ही हैं। उन्हीं के बीच से आपको खरपतवार भी निकालना है और उन पौधों को, ध्यान के उस बीज को, वृक्ष को बड़ा होने देना है। तो बीच बीच में ये थोड़ा थोड़ा हम प्रयोग इसलिए करेंगे 3 दिन का, ताकि थोड़ी साफ सफाई हो, उस शून्यता, उस चैतन्यता की थोड़ी सी और गहराई आ जाए। तब आने वाले दिनों में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो 3 दिन हम सक्रिय ध्यान का प्रयोग करेंगे। करीब 5-5 मिनट का ये प्रयोग है। तो 5 मिनट श्वास का है और 5 मिनट रेचन का है, कैथारसिस का, 5 मिनट हु का है और फिर बैठ करके ध्यान का, समाधि का। तो परमवीर, लेकिन ध्यान रखिएगा, कैथारसिस के चरण में अगर आपके आसपास का ऐसा परिवेश नहीं है, लगभग मेरे ख्याल से सभी का ऐसा ही होगा, सभी लोग अपार्टमेंट में या ऐसी जगह रह रहे हैं कि वो कहीं जंगल में नहीं, हम आश्रम में कहीं ऐसा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो मुद्राओं के माध्यम से जो भीतर है, जो कुछ जो है, थोड़ा बहुत जो निकल है, उसको निकाल दीजिए। अपना क्रोध, अपनी घृणा, सब कुछ हाथ पैर पटक करके बच्चों की तरह बस चीखिएगा, चिल्लाइएगा नहीं, ताकि आसपास से नहीं कि यार ये पागल हो गए। ध्यान दूसरे का भी करना है, दूसरे का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपको ये समाज जीने नहीं देगा। और बात भी ठीक भी है कि हम समाज को जबरदस्ती अपने से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो हम एक बंद कमरे में हैं या जहां भी हैं, मुद्राओं के माध्यम से, इससे समाज को कोई गुरेज नहीं होगा। मुद्राओं के माध्यम से हम सारी जो दमित ऊर्जा है उसको रिलीज कर देंगे, करीब 5-6 मिनट। और फिर 5-6 मिनट हु का प्रयोग। हु की जो चोट है आपकी नाभि पर पड़ती है, ताकि वहां से आपकी मूल ऊर्जा जग सके। एक बार वो एनर्जी एक्सपेंड हो जाए तो ध्यान में सहज। तो ये 3 चरणों से हम ऊर्जा को जगाएंगे और अंतिम चरण में हम लेट करके प्रयोग करेंगे। तो हु का प्रयोग भी ऐसा नहीं है कि आप खड़े होकर के उछलना है, बहुत आराम से घूमते घूमते, सूफी का संगीत है, हु हु हु। अगर हु की आवाज भी नहीं कर सकते तो बस श्वास को मुंह से फेंकना है और नाभि पर हल्की चोट,
बट ये घूमते घूमते, टहलते टहलते, उछलते कूदते ये करना है। इम्फेसिस आपको क्या करना है, आपको ध्यान, जब श्वास को फेंक रहे हैं तो नाभि पर हल्की चोट हो, वो चोट हैमरिंग हो, और वो चोट चाहे हु कर सकते हैं या श्वास फेंक रहे हैं, बात वही हो जाएगी। इस तरह से करके हम करीब 5 मिनट इसका प्रयोग करेंगे, फिर ठहर जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर लेट करके हम आगे निर्देश देते रहेंगे, हम उसका प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई? सभी लोगों ने किया है ना? सभी? हाँ, ठीक है। पहला चरण जो है श्वास का है, तो संगीत की लय के साथ कंधे बिल्कुल ढीले रखिएगा और दोनों पैरों को घुटने अनलॉक रखिएगा। बहुत घुटने लॉक रहेंगे, रिजिड रहेंगे तो लविंगली कोऑपरेट योर बॉडी, शरीर को कोऑपरेट करें, शरीर का कोऑपरेशन ले श्वास को एक्सेल करने पे, श्वास को छोड़ने पे। और इस छोड़ने की प्रक्रिया में वी लविंग, बहुत ऐसा नहीं कि झटक दिए कहीं आपका शरीर कहीं दर्द होने लगे, कहीं कुछ, वेरी लविंगली आप अपने पे आ जाइए और देखिए कि शरीर का कौन सा अंग हमें श्वास को एक्सेल करने पर सहयोग कर रहा है। श्वास को एक्सेल करेंगे और एक्सेल करेंगे, घुटने अनलॉक रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से प्रयोग, क्योंकि जब आप एक्सेल करेंगे तो पेट सिकुड़ेगा, तो शरीर का भी सहयोग, श्वास को निकालने पर ध्यान देना है, लेने की प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी। ध्यान आपको निकालने पर तो 5-6 मिनट निकालते जाना है, और फिर जैसे ही अगली ही बेल बजेगी वैसे लेट गो, आप अपने को बच्चे की तरह हो जाइए, जानबूझ करके पागल हो जाइए, मुद्राएं बनाइए, उछलिए, घूसे तानिए, ये आकाश सब पी लेगा, आप देखिए निर्भर हो जाएंगे। ये जो मुखौटा है ना, ये 5 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो भी मुखौटे बना रखे हैं, रब योर फेस पागलों की तरह। और जिसके बाल बड़े हैं बाल नोचिए, हमारे भी बड़े हैं, अंशुला के बड़े हैं, और बाकी किसी के तो तुम्हारे कितने बाल हैं सुनील जी? सुनील जी के कितने बाल हैं रे अंशुला? अब जिसके बाल नहीं है वो दूसरे के बाल को देख करके मजा ले, तो अपनी खोपड़ी रगड़िएगा। तो ये 5-7 मिनट हम लोग ये करेंगे, फिर हु का प्रयोग करेंगे, और हु का प्रयोग भी बस बहुत आराम से, फिर बैठ करके या लेट करके हम प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाए, और खड़े हो करके पहले 1 मिनट करीब ऊर्जा को जगा लेते हैं।
अगला प्रयोग श्वास का करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखें, कंधे ढीले। संगीत की लय के साथ श्वास को छोड़ते जाना है।
अगले चरण में प्रवेश करें। चाहे तो अपनी वीडियो ऑफ कर दें और 5 मिनट के लिए पूरे जंगली हो जाए, बच्चों की तरह हो जाए। रब योर फेस, जानबूझ करके पागल हो जाए। Whatever you want, सब कुछ बाल नोचे, चेहरे को रब करे, घुसे ताने, सारी घृणा, सारा क्रोध 5-7 मिनटों में सब उलीच दे। पाँच मिनट का समय है, सारा कुछ उलीच दे। ये शरीर निर्भर हो जाएगा, बहुत सारी घृणा सब कुछ विदा हो जाएगी। शर्माए नहीं। सारे दमित आवेगों को बाहर उलीच दे मुद्राओं के माध्यम से। बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाए, पागल ही हो जाए।
अगले चरण में प्रवेश करें।
स्टॉप, बिल्कुल ठहर जाएं। नो एनी मूवमेंट, बी स्टैचू, मूर्ति की तरह हो गए। सारी क्रिया रुक गई। वॉच योर सेल्फ। ये शरीर पत्थर की प्रतिमा हो गया और हम इस शरीर को जान रहे हैं। श्वास चल रही है, जान रहे। दिल धड़क रहा है, जान रहे। कहीं कोई विचार, कोई पीड़ा, वॉच इट। यू आर वॉचर। परिधि पर देह है, श्वास है, विचार हैं, भावनाएं हैं, इंद्रियां हैं, सुख दुख है। यू आर वॉचर ऑफ ऑल। सुख है,
दुख है। किसी से कोई विरोध नहीं, एक्सेप्ट इट। सागर में तरंगे तो रहेंगे ही, लेकिन सागर का होना नीचे है, जहां तरंग भी नहीं है। यू आर प्योर कॉन्शसनेस। यू आर प्योर कॉन्शसनेस। Cultivate your consciousness. Go deeper. एक शून्यता पैदा होने लगी, परिधि से धीरे धीरे दूरी बनने लगी। अब आहिस्ता से पूरे होश से भरे हुए, मानो ये शून्य ही विश्राम करने जा रहा है। लाई डाउन इन शवासना। ये मानो शून्य ही लेट रहा है। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। दृष्टि निराकार की तरफ। वॉच योर इनर स्पेस। यू आर द स्पेस। आकार तो मिट गया, चेतना निराकार की तरफ मुड़ गई। लिसन द साउंड ऑफ स्पेस। वॉच द डिवाइन लाइट ऑफ स्पेस। इस शून्य को प्रेम से निहारें। प्रेम से सुने। आकार की तो सीमा है, निराकार की कहाँ है सीमा। असीम है आपका विस्तार।
इस असीम विस्तार से अपना नाता जोड़ें। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ और गहरे उतरते जाएं। गो डीपर, गो डीपर, but very relax, very relax। इस शून्यता का मजा लें। जय ओशो।